भगवान भी एक सच्चे भक्त के बिना अधूरे होते हैं और भक्त को भी अपनी भक्ति साबित करने के लिए भगवान पर अटल विश्वास और श्रद्धा की ज़रूरत होती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अपेक्स इंसान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं आऊँ तो आपको पता चल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये कहानी है श्रीधर नाम के एक आदमी की जो शिव भक्त है और हर पल शिव की भक्ति में डूबे रहकर अपना काम किया करते हैं। वो बहुत गरीब मजदूर हैं और जो दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बाद अपने और अपने परिवार का जीवन यापन करता है और जीवन में इतने कष्ट होने के बावजूद भगवान से उन्हें कोई शिकायत नहीं है। उनका एक ही जीवन मंत्र था, नाम जपते रहो काम करते जाओ, जीवन का किनारा तो मिल जाएगा। उनकी बड़ी इच्छा थी कि केदारनाथ जाकर भगवान शिव के दर्शन करें। फिर उन्हें पता चला कि केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। फिर भी वो घर से निकल पड़े भगवान के दर्शन करने के लिए पैदल ही। यात्रा में उन्होंने बहुत से मुसीबतों का सामना किया पर वो रुके नहीं। भगवान शिव का नाम लेकर वे आगे बढ़ते रहे। भूख, प्यास, नींद और थकान से शरीर का बुरा हाल था, पर भगवान पर उनका अटूट विश्वास ही उन्हें केदारनाथ धाम तक पहुंचा ही दिया। ही आगे बढ़ते रहे और आखिरकार वो केदारनाथ धाम पहुंच ही गए। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान शिव का शुक्रिया अदा किया और सोचा कि कल भगवान शिव के दर्शन तो हो ही जाएंगे। बस आज की रात कट जाए, कल भगवान के दर्शन होंगे। कुछ पैसे तो थे नहीं कि किसी अच्छे होटल में रुके। केदारनाथ में तो कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और वो वहीं रुकने का फैसला किए। केदारनाथ धाम दिवाली के दूसरे दिन 6 महीनों के लिए कपाट बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंड होती है। जब श्रीधर वहाँ पहुँचे थे तब केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके थे और उन्हें पता नहीं था कि कपाट बंद हो चुके हैं। एक अघोरी बाबा उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि एक आदमी इतने कड़ाके की ठंड में सिकुड़कर बैठा हुआ है, उन्होंने पूछा, भाई क्या हुआ, आप यहाँ क्यों बैठे हो, बहुत ठंड है। उन्होंने कहा कि कल शिव जी के दर्शन करने के लिए यहीं बैठा हूँ बाबा, जैसे ही सुबह कपाट खुलेंगे मैं दर्शन कर लूँगा। बाबा मुस्कुराए और कहा, बेटा यह कपाट तो 6 महीने के लिए बंद हो गए हैं, आज आखिरी दिन था। एक काम करो, तुम अपने घर जाओ और 6 महीने बाद आना जब कपाट खुल जाएंगे। श्रीधर ने कहा, नहीं, मैं बहुत दूर से आया हूँ, पैदल ही, मेरे पास पैसे भी नहीं है बाबा, मैं तो भगवान के दर्शन किए बिना नहीं जाऊँगा, चाहे मुझे इस ठंड से ठिठुरना ही क्यों न पड़े, चाहे 6 माह मुझे यहीं क्यों न इंतज़ार करना पड़े। बाबा ने कहा, बहुत ठंड है बेटा, आप मर जाओगे, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है यहाँ पर श्रीधर कहाँ मानने वाले थे। वो तो जिद पे अड़ गए और भगवान शिव का नाम लेकर वहीं बैठ गए। तो बाबा ने कहा, अब भोलेनाथ ही तुम पे कृपा करे। यह कहते हुए श्रीधर के पास वह बैठ गए और उन्होंने पीने के लिए चिल्लम जलाई। एक छोटी सी चिल्लम की आग से श्रीधर को गर्माहट मिलने लगी और जिससे उन्हें नींद आ गई और वो सो गए। जब सुबह श्रीधर की आंख खुली तो भक्त दर्शन करने के लिए आ रहे थे। तो उन्होंने एक भक्त से पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? भक्त ने जवाब दिया कि शिव जी के दर्शन करने के लिए। केदारनाथ के कपाट आज ही खुल गए हैं। यह सुनकर श्रीधर सोच में पड़ गया और सोचने लगा, कल ही तो कपाट बंद हुए थे, तो आज कैसे खुल गए? यह सारी घटना श्रीधर ने पुजारी को बताई। पुजारी को सब कुछ समझ में आ गया कि भगवान शिव ही आए थे श्रीधर के लिए और उन्होंने श्रीधर की एक रात में ही 6 महीने बिता दिए। यह सब जानकर पुजारी ने श्रीधर के पैर पकड़ लिए। पुजारी ने श्रीधर से कहा, आप धन्य हो, भगवान शिव आपके लिए आए। श्रीधर की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वह भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और भगवान को धन्यवाद कहा। तो भक्तों, जोर से बोलिए, ओम नमः शिवाय। यह थी एक सच्ची घटना
और जिसे यह पता चलता है कि अगर मन में विश्वास और श्रद्धा हो तो भगवान को भी भक्त के लिए आना ही पड़ता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और ऐसी ही स्टोरी को जानने के लिए हमारे चैनल अपेक्स इंसान को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटे के बटन को दबा दें ताकि जब भी मैं आऊँ तो आपको पता चल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।